आपसी सद्भावना का प्रतीक है होली। अगर कोई भी गिला शिकवा होता है तो होली में रंग लगा के उस गिला शिकवा को भूल कर। होली एक हुड़दंग होता है, क्या हुड़दंग के तरीके से होली खेलना चाहिए? नहीं, हुड़दंग के तरीके से तो मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए। छोटा सोच और पाँव का मोच जो है ना इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता और होली का यही मतलब है कि सबों रंगों का मेल होता है। और उपस्थित हुए होली के शुभ अवसर पर, लेकिन इसके पीछे एक और राज है, एक और कारण है। आप सभी को हैप्पी होली। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका VN News 24 में। मैं विकास अपने सहयोगी इस वक्त उपस्थित है मुदा कृष्ण नगर परिषद में, जहां की यहाँ के युवाओं के द्वारा होली का जश्न मनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि होली सबसे पहले बता दें कि सर्दियों की खत्म और बसंत की आगमन पर जश्न मनाया जाता है। होली में रंग खेला जाता है, एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब होली को किस नज़रिया से देखते हैं और किस मानसिकता से होली खेलते हैं। यहाँ के स्थानीय युवा हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे VN News 24 में। धन्यवाद। तो आज होली, सबसे पहले होली जो यहाँ खेल रहे हैं आप लोग, इसके पीछे का क्या कुछ राज है? होली देखिए हमारे समाज को एक साथ सभी को जोड़ता है। यहाँ जो हम सभी खड़े हैं, आज अगर होली नहीं होता तो हम सभी एक साथ खड़े नहीं होते। इतना हम सभी मिलजुल करके रहते हैं। ये मिलन का त्यौहार है और हिंदू धर्म में तो अनेकों त्यौहार है, सभी मिलन का पर्व है। हाँ, ये एक हिंदू पर्व है। तो और देखिए कि हमारे साथ और कुछ भाई साहब हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो और हमारे साथ वर्तमान नगर परिषद के उप चेयरमैन के पति जॉनसन जी है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि होली को किस मानसिकता से होली समझ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका धन्यवाद। तो आज होली है, होली को आप लोग किस नज़रिया से देख रहे हैं या होली किस तरह से आप लोग खेल रहे हैं? आपसी सद्भावना का प्रतीक है होली। अगर कोई भी गिला शिकवा होता है तो होली में रंग लगा के उस गिला शिकवा को भूल कर हम लोग आपस में समाज में अच्छे से शांतिपूर्ण तरह से होली खेलते हैं। तो आपने देखा कि मतलब होली को सद्भावना और शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलते हैं। और हमारे साथ कुछ भाई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि होली एक सुनने में ही लगता है होली एक हुड़दंग होता है, क्या हुड़दंग के तरीके से होली खेलना चाहिए? नहीं, हुड़दंग के तरीके से तो मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सद्भावना के साथ निश्चित रूप से सभी जाति और सब धर्म के साथ एक साथ मिल के होली खेलना चाहिए। और होली का यही मतलब है कि सबों रंगों का मेल होता है। आज के दिन सबों रंगों का मेल और सबों विचारों का एक साथ होता है। इसलिए इसको तो धर्म के हिसाब से, मेरे हिसाब से ना जोड़ा जाए। सभी धर्म के लोग साथ में मिलजुल के बैठे और आपसी सौहार्द के साथ मज़े से इसको मज़े से एंजॉय करें। तो हमारे साथ कुछ भाई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि होली सबसे पहले बताइए कि होली आप लोग खेल रहे हैं, इसके पीछे का क्या कुछ राज है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां पर जितने भी मेरे साथीगण हैं सबको मैं होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, होली एक बहुत बड़ा पर्व है हम लोग का। होली एक भाईचारा एवं सौहार्द का पर्व है, जिससे हम लोग सब लोग मिल के खेलते हैं और जो भी शिकवा गिला है सब खत्म करके हम लोग जैसे जिस तरह से सब लोग अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, उसी तरह सब गिला शिकवा हम लोग दूर करके अपने भाईचारा सौहार्द को निभाते हैं। और ये कोई हिंदू मुस्लिम की बारी पर सब मिल के हम लोग खेलते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सब मिल के पर्व को खेलते हैं। हम एक भारतीय हैं, सबसे पहली बात हम भारतीय हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जाए तो बेहतरीन है, क्योंकि आज एक मुस्लिम समुदाय का एक पर्व है शब-ए-बारात। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने अपना शब-ए-बारात शाम को मनाएंगे और आज दिन में होली है और शाम में शब-ए-बारात है। तो और हमारे साथ तुषार जी हैं। तुषार जी, जन सेवा सहयोग फाउंडेशन जो इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, तो सबसे पहले जन सेवा सहयोग के द्वारा आप जो जनता को लाभ पहुंचाते हैं, पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाते हैं, तो क्या जनता आपसे उम्मीद रखेगी कि परेशानी में उनके आप साथ खड़ा उतर पाएंगे क्या? निश्चित तौर पे हमसे जो बन पाएगा, हमारी पूरी टीम से जो भी बन पाएगा, हम लोग हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। और ये पूरी हमारी टीम की ये तत्परता है और पूरा टीम इसमें सक्रिय है और ये समाज हित में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जिस तरह कि आपने देखा कि मतलब किस तरह होली को होली के नज़रिए से देखता है, तो आज के हमारे चैनल पर बहुत बड़ा गेस्ट है जो कि RN सच तक के रिपोर्टर
अंकित शेखावत जी हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे हम अपने चैनल पे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अंकित जी हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। तो आज होली है, होली को किस तरह खेलना चाहिए कि मतलब होली शांतिपूर्ण तरीके से खेला जा सके? होली देखिए कि सर्वप्रथम जो है होली सद्भावनाओं का का त्यौहार है। इसमें अगर कोई बच्चे जो हैं किसी को गुलाल रंग अबीर वगैरह दे देते तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें बुरा मानने वाला भी चीज़ नहीं है। और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं होली के शुभ अवसर पर, लेकिन इसके पीछे एक और राज है, एक और कारण है। वो कारण है कि हम लोग के द्वारा जो है यहाँ पर जितने भी युवा हैं, सर्वप्रथम तो VN News 24 और RNN सच आप तक के तरफ से जो है, और यहाँ पर जितने युवा उपस्थित हैं उनके तरफ से जो है पूरे देशवासियों को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसके पीछे एक कारण है, छोटा सा कारण है, लेकिन होता है ना कि छोटा सोच ही, और छोटा अगर सोच बोलता है कि छोटा सोच और पाँव का मोच जो है ना इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हम लोग उस सोच से कहीं ऊपर निकले हैं और यहाँ पर एक फाउंडेशन जो है जॉनसन भैया के द्वारा तैयार किया गया है और हम पूरे युवाओं का वो है फाउंडेशन। ऐसा नहीं है कि इनकी सोच है, यानी ये सोच रखे हैं युवाओं के बीच। उस फाउंडेशन का काम है कि समाज में जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं, उस किसी भी तरीके से पिछड़े हुए हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कर, हर तरह का सुविधा उपलब्ध करवाए। इस फाउंडेशन का 3 ही यानी उद्देश्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात। हम कहेंगे कि इस फाउंडेशन का एक उद्देश्य रखा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात। जब जिस समाज का शिक्षा बेहतर नहीं रहेगा, जो समाज पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं रहेगा और जिस समाज का यातायात बेहतर नहीं रहेगा, वो समाज कदापि आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम ये तमाम यहाँ जो जितने युवा हैं उनसे तो हम यही कहेंगे कि यहाँ हमारा जो फाउंडेशन बनाया तो उस फाउंडेशन का 3 नींव रखा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात। और हम लोग जो है मिल के इस फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। आप देखते रहिए VN News 24। हमारे विकास जी जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ RNN सच तक के रिपोर्टर थे अंकित शेखावत जी, तो हमारे चैनल पर आए, उनके लिए उनको हम अपने दिल से धन्यवाद और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ और एक भाई साहब हैं जो कि रेलवे में जॉब में, और ये हमारे समाज की एक चमकता हुआ चेहरा है जो कि हमारे समाज में कभी ज़रूरत पड़े ज़रूरतमंद को इनके द्वारा बहुत सारा मदद भी मिलता है। तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी भी। अच्छा, तो मतलब आप जिस तरह की आज यहाँ जिस तरह की बैठक भी हुई, उसके बाद आम जन सहयोग फाउंडेशन के द्वारा, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आम जन सहयोग फाउंडेशन कितना पहुँचा पाएंगे? ये देखिए, सबकी ये है सोच है कि समाज को जो भी ज़रूरत है सब मिलकर सहयोग करें, जितना हो सकता है उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे। उभरता बिहार का ये निशानी है, युवा में एक तरह जिस तरह की सत्य निष्ठा के साथ एक समाज को किस तरह नीचे के तबके से ऊपर ले जा सकते हैं, उनके लिए तमाम तरह की कोशिश की जा रही है हमारे युवाओं के द्वारा। तो और हमारे साथ कुछ नव युवा समाज सेवी हैं, तो आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। ये वही युवा हैं जो कि मतलब आम जन सहयोग फाउंडेशन में काफ़ी दिनों रात एक करके मेहनत करते हैं। तो क्या उम्मीद रखेगी आम जन आपके फाउंडेशन से कि कितना तक उनको आप लाभ पहुंचा पाएंगे? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकेगी हम लोग मतलब इसमें जुड़ने का, और भी जितने आदमी हैं इससे जुड़ने का, कि जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं हमारे समाज में, उनको काफ़ी हद तक सहयोग करने का प्रयास करेंगे हम। आप सभी को हैप्पी होली। मतलब जिस तरह की आपने देखा कि युवाओं में किस तरह की जोश और जुनून और समाज में एक अच्छे काम करने की जो चेष्टा रखते हैं वही युवा है हमारे। तब तक के लिए आप बने रहिए VN News नेटवर्क में। जय हिंद।